हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 18 फरवरी एंड 18 फरवरी करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि मेरा एक फाउंडेशन बैच चल रहा है इकोनॉमिक्स का, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इकोनॉमिक्स कराई जा रही है। जिसके वीडियो कहाँ मिलेंगे, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको सारे वीडियो की लिंक मिल जाएगी। अभी मैं 12 लेक्चर कंप्लीट कर चुका हूँ। लेक्चर ऐसे कि मैं पर लेक्चर में आपको एक चैप्टर कंप्लीट कराया है। वीडियो बड़े हैं, 1 घंटे कोई 1.5 घंटे का है, बट अगर आपने देख लिए सारे वीडियो तो आपको कभी भी इकोनॉमिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लोगों को डर है, बोलते हैं कि बड़ा टफ सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, बट मैंने इसको इतने सिंपल तरीके से समझाया है आपको, मैंने खुद पढ़ाया है आपको, इतने इजी तरीके से आपको इजीली इकोनॉमिक्स समझ में आ जाएगी, ये मेरी गारंटी है। देख लीजिए। क्लियर? चलते अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। विच कंट्री विल होस्ट 17th ब्रिक्स समिट। देखो, जैसा कि आप जानते हो कि मैंने आपके लिए एक इंडिविजुअल लेक्चर बनाया था ब्रिक्स के ऊपर, जब 16th ब्रिक्स हो रही थी, 16th ब्रिक्स समिट हुई थी। क्लियर? और ये कहां पर हुई थी? कजान रशिया में, कजान रशिया में। क्लियर? और इंडिविजुअल वीडियो की लिंक भी आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, देख लीजिए। आपकी नॉलेज एक्सपांड हो जाएगी ब्रिक्स के ऊपर। बिल्कुल मैंने ओरिजिन से लेकर एंड तक बताया है कजान की मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ था। क्लियर? तो देखो, सबसे पहले बात समझते हैं ये मीटिंग कहां पर होनी है। 17th ब्रिक्स समिट ये ब्राजील में होनी है। और ब्राजील में कब? जुलाई के मंथ में। कब होना है दोस्तों? जुलाई ऑफ 2025। क्लियर? और ब्राजील इसको होस्ट करेगी। अब क्वेश्चन बनता है कि सर इसमें आप ब्रिक्स में अभी एट प्रेजेंट कितने मेंबर हो गए हैं? तो इसमें अभी 10 मेंबर हैं, जैसे आप जानते हो। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, सी फॉर चाइना, आई फॉर इंडिया एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। अब आपके मन में डाउट आएगा, सर ये तो 5 ही मेंबर हैं, इसमें और भी मेंबर जुड़ गए हैं, जैसे ईरान, यूएई, इथोपिया, इजिप्ट, और लेटेस्ट जो मैंने वो इंडिविजुअल वीडियो में नहीं बताया है क्योंकि तब ये मेंबर नहीं था, अब ये लेटेस्ट बना है, और वो है इंडोनेशिया। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए 10th मेंबर कौन सा बना है ब्रिक्स रीजनल इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का? तो वो बनी है इंडोनेशिया। क्लियर? और आपको ये भी बता देता हूं कि अभी रिपब्लिक डे हुआ था 26 जनवरी को। कौन था जो कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो बने हैं? प्रबुतो सुबांतो उनका नाम है, ऐसे कुछ नाम है, देख लेना। उन वो थे चीफ गेस्ट। कब? 26 जनवरी को जो रिपब्लिक डे हुआ था। याद रखोगे, इंडिविजुअल वीडियो भी देख लेना इस वीडियो के बाद, और इकोनॉमिक्स के वीडियो के साथ ही लिंक पड़ी है, देख लीजिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। क्लियर? चलते अपन आगे। तो कहां पर होगी? ब्राजील में। विच स्टेट हैज टॉप स्पॉट ऑन 2224 लोकल गवर्नेंस परफॉर्मेंस इंडेक्स? मीन्स 2024 लोकल गवर्नेंस परफॉर्मेंस इंडेक्स में किस स्टेट ने टॉप किया है? देखो, एक्चुअली क्या है कि आप देखना, गवर्नेंस के जितने भी इंडेक्स आते हैं, आप देखना स्टेट लेवल के, लोकल लेवल के, नेशनल लेवल के, तो उसमें हमेशा केरला टॉप करती है। और पहले ये 2024 से पहले भी केरला टॉप कर रही थी, बट केरला को सरपास कर दिया है कर्नाटका ने, और 2024 में कर्नाटका ने टॉप किया है। याद रखना केरला को। बट आप बोलोगे कि सर ऐसे जाने देंगे नहीं आपको। आप पहले ये बताइए कि इसमें देखा क्या जाता है, कैसे काम करता है। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर फाइनेंस। क्या देखते हैं मेरे दोस्तों? फाइनेंस। देन आफ्टर कैपेसिटी एनहांसमेंट, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, फंक्शन,
ये सारी चीजें देखी जाती हैं और इसी बेसिस पर स्टेट को रैंकिंग दी जाती है किसमें, लोकल गवर्नेंस परफॉर्मेंस इंडेक्स में। और 2000 में कर्नाटका ने टॉप किया है और केरला को सरपास कर दिया है। याद रखना, केरला हमेशा टॉप करती थी। जैसा कि आप जानते हो कि जितना भी सेंसस होते हैं उसमें अच्छा परफॉर्मेंस केरला ही करा है। जैसे 2011 का सेंसस देखिए आप, उसमें आप देखोगे सेक्स रेशो, लिटरेसी, ईच एंड एवरीथिंग केरला टॉप करी थी केरला ने टॉप। बट अब कर्नाटका भी अच्छा कर रही है। कर्नाटका ने केरला को सरपास कर दिया है किसमें, लोकल गवर्नेंस परफॉर्मेंस इंडेक्स में। याद रखोगे, चलते अपन आगे। विच कंट्री हैज साइंड एग्रीमेंट टू परचेज आकाश मिसाइल फ्रॉम इंडिया। देखो अब हमारा इंडिया डिफेंस को एक्सपोर्ट भी करने लगा है। पहले हमारा इंडिया इंपोर्ट करता था डिफेंस प्रोडक्ट को, आर्म एंड एम्यूनिशन को, और अभी बहुत साल से आप देखिए हमारे इंडिया की इंडिजीनियस कैपेबिलिटी इतनी बढ़ गई है डिफेंस प्रोडक्ट को बनाने की कि अब हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। पहले आप समझिए आकाश मिसाइल के बारे में। देखो जैसा कि आप जानते हो आकाश मिसाइल डीआरडीओ ने बनाई थी, आकाश मिसाइल, याद रखना, क्लियर। और ये क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल, क्लियर। और इसकी रेंज कितनी है, रेंज भी याद रखना, रेंज है सिर्फ ओनली 25 किलोमीटर और एनिमी के टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है इन द रेंज ऑफ 25 किलोमीटर। याद रखोगे। अब वो कौन सी कंट्री बनी है जिसने 200 मिलियन डॉलर का एग्रीमेंट साइन कर लिया है इंडिया के साथ टू एक्वायर दी आकाश मिसाइल। क्या, आकाश मिसाइलों खरीदने के लिए किस कंट्री ने इंडिया को अप्रोच किया है और वो एग्रीमेंट हुआ है 200 मिलियन डॉलर का, और वो कंट्री है फिलीपींस। फिलीपींस, याद रखोगे। अब फिलीपींस ऐसा क्यों कर रही है, देखो आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में साउथ चाइना सी के ऊपर इशू बताया था कि साउथ चाइना सी में अभी चाइना ने अभी एक नई टेक्नोलॉजी बनाई है टू सर्च आउट दी मिथेन इन द साउथ चाइना सी। और साउथ चाइना सी एक डिस्प्यूटेड सी है, किस किस कंट्री में, चाइना इस पर पूरा कंट्रोल करना चाहती है, बट जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हैं वो कहती है कि नहीं नहीं आप कर नहीं सकते, इसमें शेयरिंग हमारी भी है। और चाइना पूरा कंट्रोल करके रखी है साउथ चाइना सी पे, और ये वर्ल्ड इशू है। कई सारी कंट्रियां इस पर ऑब्जेक्शन भी उठाती हैं, जैसे इंडिया ऑब्जेक्शन उठाती है, यूएसए ऑब्जेक्शन उठाती है, कई सारी जो इंटरनेशनल लेवल की है कंट्रियां जिनकी चलती है, इन्फ्लुएंस है अच्छा वर्ल्ड में, जैसे हमारे इंडिया का भी इन्फ्लुएंस अच्छे होते जा रहा है। मैं आपको एक एक्चुअल बात बताता हूं, मतलब मेरा ये मानना है कि एस जयशंकर साहब, आप जानते हो एक्स्ट्रा अफेयर मिनिस्टर हमारे एस जयशंकर साहब, जब से डिफेंस वीकेंड से एक्स्ट्रा अफेयर मिनिस्टर बने हैं तो हमारी इंडिया की वीकेंड से इंटरनेशनल वैल्यू बढ़ते जा रही है। और इनका डिप्लोमेटिक, इतने स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक हैं, आप देखना मोदी साहब हमेशा कहीं भी इंटरनेशनल टूर पर जाएंगे तो एस जयशंकर साहब को जरूर ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं, क्योंकि क्या है कि एस जयशंकर साहब इतने एक्सपीरियंस आदमी हैं और हमारी इंडिया की इतनी इंटरनेशनली वैल्यू बढ़ाई है, इतना अच्छा काम किया है। और मुझे लगता है सिंस इंडिपेंडेंस 1947 के बाद से कोई सबसे स्ट्रॉन्ग एक्स्ट्रा अफेयर मिनिस्टर जो है ना वो एस जयशंकर साहब ही हैं, मेरा ये मानना है। और आप इस पर गमन करना, आप इस पर एनालिसिस करना कि मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपको किस पॉइंट पर ये बात गलत लग रही है, और सही लग रही है तो वो भी बताना मेरे कमेंट सेक्शन में कि हाँ ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर जी आप, क्लियर। तो फिलीपींस कंट्री है, इसने 200 मिलियन डॉलर का एक एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया के साथ, और वो आकाश मिसाइल को एक्वायर करेगी फ्रॉम इंडिया, क्लियर, याद रखोगे, सिंपल है। Who inaugurated नेशनल ट्रैवल फेस्टिवल आदि महोत्सव। देखो ये पूछ रहा है कि बताइए नेशनल ट्रैवल फेस्टिवल के दिन आदि महोत्सव किसने इनॉग्रेट किया। तो आप देख पा रहे होंगे हमारे प्रेसिडेंट मैम है द्रौपदी मुर्मू मैम, इन्होंने इनॉग्रेट किया। बट क्वेश्चन बनता है कि सर इतनी जल्दी जाने नहीं देंगे, पहले आप ये बताइए कि इसमें हुआ क्या, इसमें क्या करा गया। तो इसके अंदर क्या है कि इंडिया रिच ट्राइबल कल्चर, ट्रेडिशन, हैंडीक्राफ्ट, इसको शोकेस किया गया,
और इंडिया की इंटरनेशनली वैल्यू, जैसे कि आप जानते हो कि हमारा इंडिया सबसे महान, इतनी डाइवर्सिटी हमारे इंडिया में, पीपल की डाइवर्सिटी ले लो, रिलीजन की डाइवर्सिटी ले लो, चाहे लैंग्वेज की डाइवर्सिटी ले लो, चाहे ट्रैवल की डाइवर्सिटी ले लो, कितनी सारी ट्रैवल हमारे इंडिया में रहती हैं। और उनके कल्चर देखिए, बिल्कुल कई सारी ट्राइब्स तो अभी भी मेन लैंड से बिल्कुल सेपरेट है, वो नहीं जानते कि इंडिया के अंदर कितना डेवलपमेंट है, वो अभी भी जंगल में रह रहे हैं। जैसे अंडमान निकोबार की कई सारी ट्राइब हैं जो मेन लैंड से बिल्कुल सेपरेट हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है, अपनी लाइफ में मगन है, वो जंगलों में मगन है। और उनके कल्चर को प्रिजर्व करना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हमारी कंट्री की है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनके कल्चर, उनके ट्रेडिशन, उनकी लैंग्वेज को प्रिजर्व करना, क्योंकि हमारे इंडिया की ये वैल्यू दिखाता है इंटरनेशनल लेवल पर कि देखो कितनी तरह की लैंग्वेज बोली जाती है इंडिया के अंदर और कितने लोग रहते हैं, और इंडिया में कितनी वैल्यू है, इंटरनेशनली हमारी वैल्यू बढ़ेगी। क्लियर? तो याद रखना, चलते अपन आगे। और ये, हाँ, ये हो रहा है कहां पर, ये भी याद रखना, ये हो रहा है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम न्यू दिल्ली में। और कब से कब तक? 16 फरवरी से स्टार्ट हुआ है और 24 फरवरी तक चलेगा। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। चलते अपन आगे। विच कंट्री हैज कंडक्टेड मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्डियन? याद रखना, ये एक्सरसाइज आती हैं मेरे को, एक्चुअली मैं आपको बताऊं, हर एग्जाम में आजकल पूछने लगे एक्सरसाइज कि ये किस कंट्री करती है, किसके साथ करती है एक्सरसाइज। तो देखो, धर्म गार्डियन ये एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज, जापान और इंडिया के बीच में। किसमें? जापान और इंडिया के बीच में। और मैंने आपको कई बार बताया, मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं ये सिर्फ ओनली अपनी स्ट्रेंथ को एनहांस करने के लिए और कुछ सीखने के लिए, दूसरी कंट्री से हम कुछ नया सीखें, हमारे डिफेंस को, हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी को हम कैसे एनहांस करें, दैट इज अ मेन मोटिव ऑफ द मिलिट्री एक्सरसाइज। याद रखना, चलते बनाएंगे। विच डे सेलिब्रेट एज अ ग्लोबल टूरिज्म रीसाइलेंस डे 2025? देखो, ये पड़ता है 17 फरवरी को। क्लियर? ऑब्जर्व किया था 17 फरवरी, और टूरिज्म का नाम याद आ गया है। तो आप याद रखना कि आजकल लोगों पर पैसा आ गया है, इंडिया के लोगों पर पैसा आ गया है, रिच हो गए हैं, और अब क्या कर रहे हैं, उनकी सोच थोड़ी चेंज होती जा रही है इंडिया की। और सोच चेंज होते ही वो सोचते हैं कि हम कहीं बाहर घूमने जाएं, तो दैट इज कॉल्ड अ टूरिज्म। क्या है? दैट इज कॉल्ड अ टूरिज्म। ये है टूरिज्म इंडस्ट्री। और आप जानते हो टूरिज्म का मार्केट दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, टूरिज्म इंडस्ट्री का। और टूरिज्म इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करने के लिए डे बनाया जाता है। क्लियर? स्ट्रेंथन करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। याद रखना मेरे दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। टूरिज्म इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करने के लिए ये ग्लोबल टूरिज्म रीसाइलेंस डे 2025 ऑन 17 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। याद रखना, चलते अपन आगे। Which international organization has introduced Imagine a World with More Women in Science campaign? देखो, आप याद रखना, 11 फरवरी को एक डे पड़ता है, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। याद रखना, ये डे कब पड़ता है? 11 फरवरी को। अब इसी दिन को देखते हुए क्या है कि वुमेन की और गर्ल्स की साइंस के अंदर कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए ये कैंपेन स्टार्ट किया है यूनेस्को ने। किसने स्टार्ट किया है? यूनेस्को ने। और इसका नाम क्या है? इमेजिन अ वर्ल्ड विथ मोर वुमेन इन साइंस, मतलब ज़्यादा वुमेन का कंट्रीब्यूशन साइंस में। और मुझे लगता है कि वुमेन के अंदर इतनी हायर कैपेबिलिटी होती है अगर कंपेयर किया जाए मेन से, क्योंकि इनमें इतनी हायर कैपेबिलिटी है, क्योंकि घर संभालना सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, और एक घर भी संभालती हैं, और इसके बाद अगर साइंस में कंट्रीब्यूशन, हमारे देश में कंट्रीब्यूशन कर रही हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्लियर? तो याद रखोगे, याद रखना, ये दिन कैंपेन यूनेस्को ने स्टार्ट किया है। तो इसी के साथ 18 फरवरी के करंट अफेयर के एमसीक्यू यहीं कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। और मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा, अब आपने वीडियो देख लिया है, अब नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन में, पहले देखिए फ्रंट पर जो पड़ा है ब्रिक्स का लिंक पड़ा है। ब्रिक्स जो मैंने इंडिविजुअल वीडियो बना के रखा है, उसका मैंने इंडिविजुअल का लिंक डाला है, क्लियर, वीडियो का।
फिर इसके बाद जो 12 लेक्चर मैं इकोनॉमिक्स की कंप्लीट कर चुका हूं, वो सारी लिंक पड़ी हुई हैं, शुरू से देखना फर्स्ट लेक्चर से। और मैं आपको सच बताता हूं, फरवरी या मिड मार्च तक पूरी इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर दूंगा। 8 या 10 लेक्चर और बचे हुए हैं, मैं मिड मार्च तक या फरवरी लास्ट तक पूरी इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर दूंगा। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।